नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम आज राजस्थान के प्रमुख मंदिर डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान की बहुत सी एग्जाम्स में हम मंदिरों के ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है कि भाई ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है, किसने इसका निर्माण करवाया। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन कौन से मंदिर किस किस शैली में बने हुए हैं। तो बात करते हैं पहले भूमिज शैली के मंदिर। छोटी सी ट्रिक है, एक बार देखते हैं क्या ट्रिक है। मेरे महान प्रभु हनुमान ने ऐसा अद्भुत काम किया कि भूमि से उड़कर सूर्य को सेव समझकर खाने लग गए। जब बचपन में हनुमान जी छोटे थे तो उनको बहुत तेज भूख लगी, तो उनको आसमान में क्या हुआ कि वो सूरज दिखाई दिया, तो उनको फल की जैसे लगा एकदम रेड कलर का। तो वो भूमि से उड़कर आकाश में जाकर और उसको सेव समझकर खाने लगे। तो ये हमारी ट्रिक है। देखते हैं ट्रिक को। महान से क्या हो गया, महानालेश्वर मंदिर जो कहाँ पे है, मैनाल भीलवाड़ा में। अद्भुत से क्या हो गया, अद्भुत नाथ जी मंदिर जो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। फिर है भूमि से हम क्या याद करेंगे, भूमिज शैली। फिर है उड़गढ़ से क्या हो गया, उंडेश्वर मंदिर जो कहाँ पे है, बिजोलिया में है। फिर है सूर्य से हम कौन कौन से याद करेंगे, सूर्य मंदिर एक तो रणकपुर पाली वाला, एक है सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ वाला, ये दोनों हो गए। फिर है सेव से क्या हो गया, सेवाड़ी का जैन मंदिर जो कहाँ पे पाली में है। ये जो मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर जो पाली में है, वो भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली में सिर्फ हमें दो मंदिर याद रखने हैं, रंगनाथ जी मंदिर जो कि पुष्कर अजमेर में है, एक है तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि चूरू में है। ठीक है। इसमें कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ दो ही मंदिर है जो हमें इजीली याद हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं तीसरा मंदिर कौन सा है, गुप्तकालीन मंदिर। इसमें ट्रिक क्या है, 4 चोर चोरी करने गुप्त रूप से भीम के घर दर्रे से होकर आए, किंतु वहां उन्हें शीतल माखन मिल गया और उसको खा के वो कंस के घर चले गए। हमें समझना है कि ये ट्रिक क्या है। जैसे 4 चोर थे, भीम, हम महाभारत काल के भीम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो लोग चोरी करने जा रहे थे भीम के घर में। तो भाई सामने से तो आप जाने से रहे, तो क्या करें, वो दर्रे से बीच में से घुस के, दर्रा मतलब जो छोटा सा संकरा सा स्थान होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। जो पहाड़ों में होता है ना, मतलब दो पहाड़ों के जो बीच में होता है उसको जनरली हम दर्रा कहते हैं, बट कोई बीच में छोटी सी जगह हो उसको भी हम दर्रा मान सकते हैं। तो दर्रे से वो घुसकर गए तो उनको क्या दिखा, पैसे तो कुछ दिखे नहीं, वहां पे तो भीम है, तो भीम के घर तो खाने की चीजें मिलेगी ना, तो उनको क्या मिल गया, माखन मिल गया। तो माखन मिलके वो माखन को खा लिए और फिर वहां से तो निकल गए और कंस, जो मामा कंस थे ना, उनके घर चले गए वो। तो हम देखते हैं 4 चौमा से क्या हो गया, 4 चौमा मंदिर कोटा। गुप्त से क्या हो गया, गुप्तकालीन मंदिर। भीम से क्या हो गया, भीम चोरी शिव मंदिर जो कहाँ पे है, कोटा में है। फिर है दर्रा से क्या हो गया, दर्रा मंदिर जो कि झालावाड़ में है। शीतल से क्या हो गया, शीतलेश्वर मंदिर जो कहाँ पे है, झालावाड़ में है। माकन से क्या हो गया, माकनगंज मंदिर जो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। फिर है कंस से क्या हो गया, कंसुआ मंदिर जो कहाँ पे है, कोटा में है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचायतन शैली के मंदिर, जिसमें एक छोटी सी ट्रिक है, जिसमें है बूढ़ा जगदीश काका सूर्य निकलने से पहले ही 5 भांडा, अपन बर्तन को भांडा बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना बर्तन भांडा, तो क्या हो गया, भांडा या बर्तन लेकर डोलने चला जाता है। कोई एक मतलब आदमी की बात हो रही है जिनका नाम जगदीश है, और जनरली हम गाँव में काका कह के बुलाते हैं ना बड़े लोगों को, तो वो बूढ़े हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यूज किया है। बूढ़ा जगदीश काका सूर्य निकलने से पहले ही 5 भांडा या बर्तन लेकर डोलने चला जाता है। तो बूढ़ा से क्या हो गया, बूढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर जो कहाँ पे है, दिगोद कोटा में। फिर है जगदीश से कौन सा हो गया, जगदीश मंदिर उदयपुर। फिर है सूर्य मंदिर जो कहाँ, सूर्य से क्या हो गया, सूर्य मंदिर जो ओशिया जोधपुर में है। फिर है 5 से हो गया पंचायतन शैली। भांडा से क्या हो गया, भंड देवरा जो 12 में है। फिर है डोलने से क्या हो गया, बारडोली का शिव मंदिर जो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान के जैन मंदिर। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, नाग है और एक नागिन है, तो मतलब नाग से लोग मिलने आ रहे हैं, तो नागिन से पूछ रहे भाई नाग जी कहाँ है, तो वो नागेश्वरी बोल रही है। अब नाग है तो नाग की वाइफ को हम नागेश्वरी बोल सकते हैं।
लोगों ने पूछा कि भाई नाग जी कहाँ है, तो नागेश्वरी ने बोला कि भाई नाग जी तो अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे ना तो आप बात कर लेना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे तो अभी बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि नागेश्वरी ने बोला कि नाग जी अभी सो रहे हैं, देरी से उठेंगे। कुचरनी मतलब कुचरनी हम किसको बोलते हैं भाई, टीच मत करो, तो हम टीच को यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कुचरनी। ठीक है, कुचरनी मत करो वरना सबको भंड भंड कर देंगे। भंड भंड मतलब ऐसे मतलब तोड़ फोड़ देंगे सब कुछ। भंड भंड करना मतलब तोड़ना फोड़ना, ऐसे इस सेंस में यूज किया गया है, भंड भंड कर देंगे। फिर है सालों की चुल। चुल मतलब फिर से कुचरनी, तो चुल का बेहतर, बेहतर मतलब अच्छे से इलाज कर देंगे, तो बेहतर इलाज कर देंगे। तो हम इसको देखते हैं क्या है। नागेश्वरी से क्या हो जाएगा, नागेश्वर मंदिर जो कि कहाँ पे है, झालावाड़ में है। नाग से क्या हो जाएगा, नाना जैन तीर्थ जो कहाँ पे है, पाली में। देरी से क्या हो जाएगा, देरी सेरी मंदिर जो कहाँ पे है, सिरोही में है। कुचरनी से क्या हो जाएगा, कुंथुनाथ मंदिर सिरोही। वरना से क्या हो जाएगा, वरकाना जैन मंदिर पाली। फिर है भंड भंड से क्या हो जाएगा, भंडेश्वर संडेश्वर मंदिर जो कहाँ पे है, बीकानेर में है। सालों से क्या हो जाएगा, सायला मंदिर सिरोही में। चुल से क्या हो जाएगा, चुलगिरी मंदिर जयपुर। बेहतर से क्या हो जाएगा, बेहतर जिनाले मंदिर। और 27 से क्या हो जाएगा, 27 मतलब 7 और 20 27 होता है ना, 7 और 20 27। जैसे इसमें 7 और 2 है तो इसमें 2 और 7 हो जाएंगे, तो इससे हम रिलेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 27 देवरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में। अभी समझ में आ गया होगा। जैसे नागेश्वरी ने बोला नाग जी सो रहे हैं, देरी से उठेंगे, कुचरनी मत करो वरना सबको भंड भंड कर देंगे, सालों की चुल का बेहतर इलाज कर देंगे। ये हमारी ट्रिक हो गई। ठीक है, गुजर प्रतिहार शैली की बात करते हैं। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें क्या है, सास और बहू जब अत्यधिक हर्ष में होती है तो सूर्य उगने से पहले ही सारा काम करके दही से अम्बे माता और श्याम जी को नहलाकर नीले और हरे कपड़े पहनाकर स्वामी जी की तरह बिठा देती है। ठीक है, और जब उनको कुछ भी काम नहीं करना होता तो वो नकटी बन के बैठी रहती है। तो क्या करती है, जब वो नकटी होती है तो पूरा दिन निकल जाता है, कुछ भी काम नहीं करती है, तो सोम ही पीती रहती है। सोम का हमें पता है कि सोमरस हम किसको बोलते हैं, शराब को सोमरस बोलते हैं। तो वो सास बहू क्या करती है, जब कुछ भी काम नहीं करना होता है ना तो सारे दिन भर बैठ के सोम पीती रहती है, सोम ही पीती रहती है। फिर है श्याम जी को काला टीका भी नहीं लगाती, मतलब कुछ भी काम नहीं करती है ना, तो भाई ऐसे तो नहीं कि भाई थोड़ा सा काम करके भाई श्याम जी के काला टीका तो लगा दे कि उनके नज़र ना लगे, तो वो भी नहीं करती है। तो सास बहू से क्या हो गया, सास बहू मंदिर नागदा उदयपुर में। हर्ष से क्या हो गया, हर्षद माता मंदिर आभानेरी दौसा। सूर्य से क्या हो गया, सूर्य मंदिर जो कि कहाँ पे है, ओशिया जोधपुर में है। फिर है काम से क्या हो गया, कामेश्वर महादेव मंदिर जो कहाँ पे है, आउवा पाली में है। दही से क्या हो गया, दधिमती माता मंदिर जो कि कहाँ पे है, गोठ मांगलोद नागौर में है। अम्बे माता से क्या हो गया, अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में हो गया। श्याम जी से क्या हो गया, कुंभ श्याम मंदिर जो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। नीले से क्या हो गया, नीलकंठेश्वर महादेव जो कहाँ पे है, मेड़ता नागौर में है। हरे से क्या हो गया, हरिहर मंदिर जो कहाँ पे है, ओशिया जोधपुर में है। स्वामी से क्या हो गया, महावीर स्वामी मंदिर जो करौली में है। नकटी से क्या हो गया, नकटी माता मंदिर जो कि जयपुर में है। सोम से क्या हो गया, सोमेश्वर मंदिर जो कहाँ पे है, गिराडू बाड़मेर में है। काला से क्या हो गया, कालिका माता मंदिर जो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं इस ट्रिक को। सास और बहू जब अत्यधिक हर्ष में होती है तो सूर्य उगने से पहले ही सारा काम करके दही से, मतलब हम भगवान वगैरह को नहलाते हैं ना, स्नान वगैरह करवाते हैं तो दही से ही करवाते हैं ना, तो दही से अम्बे माता व श्याम जी को नहलाकर कपड़े कैसे कलर के पहनाए हैं, नीले और हरे रंग के कपड़े पहनाए हैं। पहनाकर उनको कैसे भाई, जैसे स्वामी जी को नहीं बिठाते क्या, गद्दे पे बैठा देते हैं, तो वैसे स्वामी जी की तरह बिठा दिया। और जब उनको कुछ भी काम नहीं करना होता तो नकटी बन के बैठी रहती है और पूरा दिन क्या करती रहती है, सोम पीती रहती है। खाटू श्याम जी को काला टीका भी नहीं लगाती। ठीक है, प्रमुख गणेश मंदिर की बात करते हैं। एक है खड़े गणेश जी जो कहाँ पे है, कोटा में। अब जैसे हम कोट वगैरह पहन लेते हैं शादी वगैरह में, तो ऐसे कोट पहन के सिर्फ खड़ा ही रहना होता है ना, बैठने में जोर आता है, तो खड़े गणेश जी को हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे कोटा से। ठीक है, फिर है बाजना गणेश जी जो कहाँ पे है, सिरोही में। जैसे हम कुछ भी नया इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं बजाने का, तो फिर वो आप घर पे मम्मा को वगैरह को सुनाते हैं, तो मम्मा ऐसे बोले कान मेरे माथा पर ही क्यों बजा रही है इन्हें। माथा यानी माथा अपन किसको बोलते हैं, सिर को बोलते हैं ना, तो सिर से क्या हो जाएगा, सिरोही। तो बाजना गणेश जी क्या हो जाएगा, सिरोही। फिर है नृत्य रथ गणेश जी जो कहाँ पे है, सरिस्का अलवर में।
ठीक है। अब जैसे अलवरी मावा मिलता है अपन को तो हम डांस करने लग जाते हैं ना, तो नाचने से क्या हो गया डांस, और अलवरी मावा मिलने से हम डांस करने लग जाते हैं। तो ये नृत्य गणेश जी सर इसका अलवर में हो गया। फिर है हैरंब गणेश जी, जो कहाँ पे है, बीकानेर में। ये मतलब सबसे अनोखी प्रतिमा है जिसमें गणेश जी चूहे पे ना विराजमान होके शेर पे विराजमान है, इसलिए मतलब ये सबसे अलग है। तो हैरंब गणेश जी कहाँ पे है, बीकानेर में है। फिर है त्रिनेत्र गणेश जी, जो कहाँ पे है, रणथंभौर में है। ठीक है, त्रिनेत्र गणेश जी जो कहाँ पे है, रणथंभौर में। जनरली हम देखते हैं ना भाई, जो भोले शंकर जी होते हैं उनके 3 नेत्र होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, 3 नेत्र किनके बताए गए हैं, गणेश जी के बताए गए हैं। तो त्रिनेत्र गणेश जी कहाँ पे हो गया, रणथंभौर में हो गया। ठीक है। फिर है सूर्य मंदिर। जितने भी राजस्थान के सूर्य मंदिर है ना, वो मतलब 8 मंदिर दे रखे हैं। जैसे है चित्तौड़ वाला जो सूर्य मंदिर है वो सबसे प्राचीनतम है। ठीक है। एक है रणकपुर पाली में है सूर्य मंदिर, एक है गलताजी जो जयपुर में है, यहाँ पे है सूर्य मंदिर। एक है बूढ़ा तीर्थ कोटा में, एक है गंगरार का सूर्य मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में है, एक है ओशिया जोधपुर में, एक है तलवाड़ा बांसवाड़ा में, एक है सूर्य मंदिर जो कहाँ पे है, झालरापाटन झालावाड़ में। ये हो गए हमारे सूर्य मंदिर। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।